नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। प्रीतमपुरी में महिला की गला रेत हत्या करने का मामला। पति ही निकला महिला का हत्यारा। घर से 1 किमी दूर जंगल में ले जाकर रेता था गला। आरोपी महेंद्र गुर्जर ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर की हत्या। चरित्र पर शक होने पर की हत्या। पति सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। एएसपी रतनलाल भार्गव ने किया मामले का खुलासा। थोई पुलिस ने 48 घंटे में ही किया वारदात का खुलासा। श्री माधोपुर के थोई थाना अंतर्गत प्रीतमपुरी में 48 घंटे पहले महिला की गला रेतकर हत्या करने के मामले में थोई पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नीमका थाना एएसपी रतनलाल भार्गव ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। महिला का हत्यारा पति महेंद्र कुमार ही निकला, जिसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना को अंजाम देने में बड़ा ही शातिर दिमाग काम में लिया, लेकिन पुलिस के सामने उसके सभी किए गए प्रयास नाकाम साबित हो गए। पुलिस द्वारा आरोपी महेंद्र कुमार से पूछताछ में बार बार अपने बयानों को बदलने के दौरान पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने स्वयं तथा अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। नीमका थाना एएसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि थानाधिकारी आलोक पूनिया तथा अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील जांगिड़ के नेतृत्व में गठित टीमों ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी मृतका महिला उगंता देवी का पति महेंद्र कुमार है, जिसने अपने 2 साथियों अमित कुमार तथा अनुज कुमार के साथ मिलकर उसने घर से उठाकर महिला को एक जंगल में ले जाकर धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर डाली। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी पति महेंद्र कुमार ने अपने मेरठ निवासी 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। मृतका उगंता देवी का पति महेंद्र कुमार, जो कि मेरठ में मजदूरी का कार्य करता है, वह मकान किराए पर लेकर निवास कर रहा था। जिस मकान पर वह किराए पर रहता है, उसी के पास में रहने वाले 2 युवकों अमित कुमार तथा अनुज कुमार के साथ मिलकर उसने वारदात को अंजाम देने की साजिश रची और दोनों युवकों को बदले में रुपए देने की बात की। मुखबिर की सूचना मिली कि महिला का पति घटना से 1 दिन पहले गांव में देखा गया था, जिस पर पुलिस का शक गहरा गया और पुलिस को यह भी सूचना मिली कि उनके घर में रहने वाला एक कुत्ता रात्रि के समय घटना के दौरान नहीं भौंका भी एक मुख्य कारण रहा, जिसके तहत पुलिस ने पति को थाने बुलाकर पूछताछ की तो वह बार बार अपने बयान बदल रहा था, जिस पर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने वारदात को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम देना कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कुत्ते के न भौंकने के कारण पुलिस को गहरा शक हुआ, क्योंकि कुत्ता अनजान व्यक्ति के आने पर हमेशा भौंकता था, लेकिन जब रात्रि में कुत्ता नहीं भौंका तो पुलिस को शक हुआ कि कोई ना कोई घर का परिजन ही इस वारदात में शामिल है। 13 जुलाई को दैक की ढाणी प्रीतमपुरी के पास में पुलिस को सूचना मिली करीबन रात को 2 बजे कि उगंता गुर्जर नाम की युवती है, उसको घर के कमरे में से उसकी सास और उसका जो भाई सो रहे थे उसके बीच में से कोई उठा के ले गया और जंगल में उसकी लाश मिली है। इस पर एसएचओ थोई मौके पर पहुंचे और उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। सीओ नीमका थाना और मैं मौके पर पहुंच गए। हमारे एसपी साहब कुंवर राष्ट्रदीप सर भी मौके पर आ गए थे। घटनास्थल को बारीकी से देखा गया और डेड बॉडी देखी गई। मृतका की गला रेत करके हत्या की गई थी और काफ़ी गला कटा हुआ था। मौके पर देखने से जो घर में जो कुत्ता था, घर वालों जैसे बताए कुत्ता नहीं भौंका, तो उस समय लग रहा था कि घर का कोई आदमी इस घटना में संलिप्त है। उसके बारे में पूछा गया, उगंता के पति कहाँ है? साहब उगंता का पति तो यूपी में कहीं रहता है, उसको सूचना दे दी कि वो भी आ रहा है, और उगंता का ससुर है वो भी बाहर रहता है, वो भी आ रहा है। उसके बाद में फिर थोड़ा जैसे लोगों ने कई देर तक पोस्टमार्टम नहीं कराया, पुलिस उस इश्यू में लगी रही। उसके बाद जैसे ही पुलिस को टाइम मिला तो उसके बाद में इस तरह की मुखबिर से इतला मिली थी कि उगंता का पति महेंद्र कुमार, उसको आज दिन में यानी 12 तारीख को 1 दिन पहले घटना जिस दिन रात को घटित हुई उस दिन पहले किसी ने देखा था। इस पर जो महेंद्र कुमार है उस पर शक गहरा गया और हमने जो तकनीकी साक्ष्य थे उसके आधार पर, और जैसे महेंद्र कुमार ने कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया, और उसके बाद में फिर हमने महेंद्र के साथ में जो 2 आदमी और थे, जिसमें एक अमित कुमार दूसरा अनुज, ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट के हैं, दोनों जाटव जाति के हैं
और ये जो महेंद्र इसका पति है, ये वहाँ काम करता था और ये उनको मोटरसाइकिल पर साथ लेकर के ये 11 तारीख को वहाँ से चले हैं। 12 तारीख को सुबह यहाँ पहुँचे, अजीतगढ़ और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में रहे और इनकी पहले से योजना थी। और ये 12 तारीख की रात को ये वहाँ पहुँच गए और फिर ये जो इसका पति है ये अपने घर गया और घर जा कर के बिना घर वालों से मिले बिना, और इसने खिड़की में से अपनी पत्नी को देखा, घर वाले सो रहे थे, और फिर इसने पत्नी को जगाया, मोटरसाइकिल पर ये वहाँ जहाँ घटनास्थल वहाँ ले गया, वहाँ तीनों ने मिल करके इसकी चाकू से रेत करके हत्या कर दी। उसके बाद में फिर ये मोटरसाइकिल से वापस चले गए, फरीदाबाद चले गए और ये कोटपुतली से वापस बैठ करके आ गया। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया, हमने 2 टीमों का गठन किया, हमारे एसपी साहब राष्ट्रदीप सर और मेरे व सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ आलोक व एसएचओ अजीतगढ़ सुनील जांगीड़ की टीम का गठन किया गया और इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस हत्याकांड को 48 घंटे में इसका पर्दाफाश कर दिया। अभी मुलजिमों को अरेस्ट किया हुआ है और बाकी जो भी इसमें जो बरामदगी है वो अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, प्राथमिक दृष्टया पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का क्या मुख्य कारण है? इसमें इस तरह की बात आई है, जैसे पूछताछ वगैरह हुई है, इसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और संदेह के आधार पर इसने पत्नी की हत्या की, ये मोटिव सामने आया। अन्य 2 व्यक्तियों को मिलाकर के हत्या की ये सब कोई ये इसने उनको कुछ पैसों का प्रलोभन दे करके उनको साथ लेके आया था। और भी कोई हत्या में शामिल नहीं, अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें तीनों की हत्या में शामिल होना पाया गया है। प्राथमिक दृष्टि पे सर तफ्तीश जारी की गई है, मौके पे कोई हथियार वगैरह भी बरामद वगैरह नहीं, अभी इन्होंने जैसे बताया हथियार इन्होंने कहीं फेंकना बताया है। अभी आगे जैसे रिमांड वगैरह के दौरान उन हथियारों को बरामदगी करेंगे। 12 जुलाई और 13 जुलाई रात्रि को मध्य को हमें यहाँ उनके परिजन आए थाने के ऊपर रात को लगभग 1:30-2 बजे लगभग आके बताया उन्होंने कि मेरे छोटे भाई की मिसेज घर से गायब है, उसकी डेड बॉडी 1 किलोमीटर दूर घर के पास में जंगलात में पड़ी है। तो हम तुरंत मौके पर रवाना हुआ, मैं जाब्ता लेकर, और वहाँ पहुँच कर देखा तो मृतका का गला कटा हुआ था। मैंने उच्च अधिकारियों का हालात निवेदन किए, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीम का थाना और सीओ साहब गिरधर लाल जी शर्मा मौके पर पहुँचे। लगभग सुबह 9-10 बजे लगभग श्रीमान एसपी साहब को राष्ट्रदीप साहब भी हमारे जिले के एसपी हैं, वो भी मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मुझे मार्गदर्शन किया और निर्देश प्रदान किए। और उन्होंने जिस प्रकार की महिला की हत्या की गई थी उस हिसाब से जैसे गला काटा गया था और महिला को घर से जैसे उठाया गया था, तो श्रीमान एसपी साहब ने ज़्यादा फोकस करने के लिए यही कहा कि इनके घर का आदमी संलिप्त हो सकता है, क्योंकि इनके कुत्ता भी था। मैंने बताया सर कुत्ता था घर पे, जो उस भौंकने की आवाज़ नहीं आई बिल्कुल भी। तो कुत्ता भौंकने की आवाज़ इसलिए नहीं आई कि घर का आदमी हो तो ही नहीं भौंकेगा वो, बाकी ज़्यादातर चांस है कि बाहर का कोई आदमी जाए तो भौंकेगा कुत्ता। तो उसके पश्चात हमने घटनास्थल का मौका निरीक्षण का सारा देखा और पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद मुखबिर से मुझे सूचना मिली थी कि इसके उस दिन उसका पति यहीं था, दिन में आसपास कहीं घूम रहा था, मुखबिर ने बताया। तो उसकी मौके पर उसकी तकनीकी सहयोग लिया गया, तो उसकी लोकेशन भी यहीं आसपास आ रही थी। तो बाद में इसको साथ लेकर अंतिम संस्कार होने के बाद में जो मृतका का पति है महेंद्र कुमार सन ऑफ प्रभुदयाल, उसको हमने घर से दस्तयाब करके उससे पूछताछ की। वो हमें भ्रमित करता रहा, अलग अलग बयान देता रहा, लेकिन हमारे पास पुख्ता साक्ष्य थे। हमने इसको तो इसने स्वीकार किया कि 2 लड़के और मेरे साथ थे। ये मेरठ काम करता है, यूपी क्षेत्र मेरठ में गेजा गांव पड़ता है जिला में, वहाँ पे प्रतापुरा थाना है, उस क्षेत्र में गांव है गेजा। यहाँ पे इन दोनों लड़कों को ये अपनी पत्नी पर चरित्र पर शक करता था, उसको संदेह था इसके पत्नी के और किसी से संबंध है। तो एक करीब 3-4 महीने से पहले से इसने दिमाग में बिठा रही कि मेरे को इसको मारना है। तो इसने इन दोनों लड़कों को वहाँ पे तैयार किया और 11 तारीख को 11 जुलाई को वहाँ से मोटरसाइकिल लेके और रवाना हो गए। सर, प्राथमिक दृष्टि क्या खुलासा हो पाया है? अन्य 2 साथियों को कितने रुपए की सुपारी दी गई थी मामले? इसमें इसने बता रहा है कि 10-15 हज़ार रुपये में ये तैयार हो गए थे। बाद में और बाकी पैसे का तो अभी और पूछताछ करें तो सामने आएगा, लेकिन ये पहले भी इतने पैसे तो दे चुका है, बता रहा है इतने हमने दिए हैं। अन्य की अगर बात की जाए तो सर साथी हैं वो इन्हीं के साथ कार्य करते हैं या नहीं? ये उनके घर के पास में किराए पर रहता है,
ये जहाँ यहाँ वाला जो मृतका का पति है वहाँ गंजा गांव में ये इनके पड़ोसी है, किराए के मकान के पड़ोसी है। हथियार भी क्या मेरठ से खरीदे गए थे या यहीं से? हथियार मेरठ से नहीं, वो रास्ते में कहीं खरीदना बताते हैं, वो अनुसंधान करेंगे अपन कहाँ से खरीदे हैं, बरामद करेंगे। और मूल कारण यही है कि इसने मर्डर चरित्र के शक के आधार पर, उस आधार पर किया। ये पूरे दिन यहीं 12 तारीख को पूरे दिन यहीं घूमते रहे पहाड़ियों में, जीतगढ़ यहाँ पर टाइम पास करे रात्रि का होने के लिए। अगर तो बात की जाए सर घटना की, तो अन्य दो जो आरोपी लिप्त हैं घटना में, क्या अभी अनुसंधान में ये पता लग पाया है कि वो अन्य भी कहीं ऐसी कोई घटना को वारदात को अंजाम दिया हो? नहीं, वो पूछताछ करेंगे भी उनसे और अनुसंधान करेंगे। आज ही गिरफ्तार किया, वो लाए हैं तो